Hello everyone, welcome to my YouTube channel SD Nursing Classes and Exam Preparations. Today our topic is barriers of therapeutic communications. So already we studied about all the things, हमने सारा चीज पढ़ा. Communications, therapeutic communications, phases of communications, goals of communications, therapeutic communications, characteristic of therapeutic communications and techniques of therapeutic communications. So आज हम पढ़ेंगे कि barriers of communications. So let's start the topic. So today our topic is barriers of therapeutic communications. Barriers of therapeutic communications means क्या? What is that? Means जब हम किसी से communicate करते हैं, जो भी बाधा आती है या रुकावट आती है, उसको कहते हैं barriers. मतलब हम जैसे पेशेंट से कम्युनिकेट करेंगे तो पेशेंट अगर अच्छे से समझ नहीं पा रहा है या कुछ चीज़ें ऐसी है कि पेशेंट को कान तक वो जा ही नहीं रहा है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक तो सुनाई नहीं देना, एक तो क्लियर नहीं होना, पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा है. सो इसको कहते हैं बैरियर. जो भी हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारे बातों के बीच में जो भी चीज़ बाधा देती है, रुकावट करती है, उसको कहते हैं बैरियर. बैरियर्स. सो ऐसा कितने प्रकार के बैरियर्स हो सकते हैं? लेट्स विल सी वन बाय वन. सबसे पहला है लैंग्वेज एंड सिमांटिक बैरियर. ये सबसे पहला है फर्स्ट बैरियर. लैंग्वेज एंड सिमांटिक बैरियर्स मीन्स व्हाट? जैसे सबसे पहला है जार्गन. हम अपने मेडिकल टर्म्स में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम क्लाइंट को बोलेंगे आप ये मेडिसिन को एक ओडी में लेना और बीडी. ये जो मेडिसिन है एक ओडी है, ओडी बीडी. तो क्या पेशेंट को समझ आएगा ओडी और बीडी में डिफरेंस क्या है? वो तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल को पता है कि ओडी बीडी क्या होता है. तो पेशेंट को हमको पेशेंट के हिसाब से बताना है. पेशेंट जिस चीज को समझे, पेशेंट विच पेशेंट कैन अंडरस्टैंड, which patient can understand. In which way? कौन से तरीके से पेशेंट को समझ आएगा, हमको वैसे ही बोलना है, ना कि हम अपने लैंग्वेज में उसको बोल रहे हैं कि नहीं आपको ओडी लेना है, बीडी लेना है. तो वो क्या है, एक जो ये जो भाषा है ये हर एक टेक्नोलॉजी मतलब मीन्स हर एक प्रकार के लोगों में होता है. इंजीनियरिंग वालों उनको एक अलग सा मेडिकल उनका टर्म्स अलग होता है, आईटी सेक्टर में अलग होता है, हमारे मेडिकल सेक्टर में हमारा टर्म्स बहुत कुछ अलग है जो कि नॉर्मल पर्सन को समझ नहीं आता. तो ये एक क्या होता है, उसको बोलते हैं जार्गन. मीन्स दिस इज व्हाट टेक्निकल टर्म्स दैट कैन क्लाइंट डजंट अंडरस्टैंड. यस, जो पेशेंट को समझ ही नहीं आएगा वो है कि वो एक बैरियर हो सकता है. तो इस बैरियर से ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? हाउ टू ओवरकम? कि पेशेंट की भाषा में हमको बोलना है, नॉर्मल, जैसे कि मेडिकल टर्म्स में नहीं, नॉर्मली हम उसको बोलना है. इसको आप आफ्टरनून में खाएं, मीन्स दिन में ओडी, लाइक दिन में एक बार, ट्वाइस, 2 बार, ऐसे हमको पेशेंट को समझाना है. दैट इज व्हाट दिस इज कमिंग अंडर लैंग्वेज एंड सेमांटिक बैरियर. इनमें ये आता है जार्गन. नेक्स्ट है लैंग्वेज डिफरेंसेस. यस, लैंग्वेज डिफरेंसेस जो है ये बहुत बड़ा बैरियर, बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है. जैसे कि मैंने देखा है हिंदी बोल नहीं पाते, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हिंदी बोलना बहुत ज़रूरी. हिंदी तो सबको बोलना ज़रूरी है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी आना चाहिए. जैसे हम कहीं पे कम्युनिटी में जाते थे तो बहुत हम लोग नहीं कर पाते थे, पेशेंट लोगों से डील नहीं कर पाते थे. तो हमारे टीचर्स हमें बोलते थे कि आप लैंग्वेज को समझे, ताकि हम कम्युनिटी में हम जा रहे हैं कि पेशेंट को हम मतलब लोगों से हम क्या है उनके भाषा में बात कर सके. तो यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज डिफरेंसेस. अगर आपको पेशेंट, आपकी भाषा पेशेंट समझ ही नहीं पा रहा है और आप पेशेंट की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो किस प्रकार जो
प्रॉब्लम आएगी, जो बैरियर होगा, that is called language differences. means जो लैंग्वेज यू आर सेइंग, विच लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, और पेशेंट कांट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. आपको आता है इंग्लिश और पेशेंट को नहीं आता इंग्लिश. ज़्यादातर साउथ इंडियंस में क्या होते हैं कि उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आते हैं पर हिंदी थोड़ा उनको कम आता है, तो उन लोग के लिए भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है. तो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या है कि अगर आप जिस एरिया में हैं, जिस जगह में हैं, जहाँ के उनके लैंग्वेज को आपको अडॉप्ट करना चाहिए. इसका ओवरकम वही है कि अडॉप्ट you have to adopt the language. Yes, adopt the language that you can communicate with the client, with the patient as a psychiatric nurse. So यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज डिफरेंसेस होता है. तो इसी वजह से क्या है, ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है पेशेंट के लिए. मीन्स आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं पेशेंट से तो वो समझ ही नहीं पा रहा है. तो इसी वजह से क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर, इसको कहते हैं लैंग्वेज बैरियर. कभी कभी हमको एसेंट भी समझ नहीं आता, हिंदी भी कोई बोलते हैं तो हिंदी भी समझ नहीं आता, और इंग्लिश तो दूर की बात है. इंग्लिश में बहुत फॉरेन में अगर है तो वो तो अलग चीज़ है, बट अगर हम इंडिया में हैं हमको हिंदी आना ज़रूरी है, और हर एक इंसान को कहीं ना कहीं हिंदी आता है. तो हिंदी में हम उसको पेशेंट को सोचेंगे कि पेशेंट का लोकल लैंग्वेज क्या है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उसके बारे में समझ के पेशेंट से हमको बात करना चाहिए. सो लैंग्वेज विल बी अ biggest problem while communicating with the patient. It may be a barrier, it may be a very important barrier to communicate with the patient. थर्ड है पुअर लिसनिंग स्किल. पुअर लिसनिंग स्किल means what? आप you never ask patient like probing means छानबीन टाइप का, और इंटोरोगेटिंग, यू नेवर आस्क मतलब पेशेंट को ऐसे इंटोरोगेट करना, छानबीन करना, इस टाइप का क्वेश्चन आप हमको पेशेंट को नहीं पूछना चाहिए. मीन्स व्हाट हैपन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में इरिटेट टू द पेशेंट, और उसको ये लगेगा कि ये तो मेरा छानबीन कर रही है, तो मुझे एकदम पूछताछ कर रही है. इंटोरोगेट करना और प्रोबिंग मीन्स छानबीन करना, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी देयर. तो पुअर लिसनिंग स्किल, ये क्या होता है, पेशेंट क्या है कि उसको वो कभी कभी क्या होता है किसी का सुना ही नहीं देता है बातें, तो हम उसको बार बार पूछना, तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो इसीलिए बाय अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट का कैसा है, वो कैसे बात करता है और कैसे समझता है, कितना सुनता है, तो इस हिसाब से हमको बात करना. ओवरकमिंग, हम यहाँ से क्या है ओवरकम कर सकते हैं. ओवरकम कैसे करेंगे, टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, understand the patient ability of listening. Ability of listening. So this is what poor listening skill. तो ये था आपका language and semantic barrier, that is 3 type: jargon, language difference, poor listening skill. Jargon means that is our personal terms in our professional terms that we should not use with the patient. According to the patient, the commonly which we daily using the language, in which way we are using that thing in डेली लाइफ, हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं
उस लैंग्वेज से पेशेंट से बात करना चाहिए। और लैंग्वेज डिफरेंसेस, यस, हमारा लैंग्वेज कुछ और है, पेशेंट का कुछ और है, और आपका लैंग्वेज पेशेंट नहीं समझ पा रहा है, तो आपको पेशेंट के साथ ढल के उसका ओवरकम ये है कि पेशेंट का जो लैंग्वेज है उसके साथ ढल के आपको पेशेंट के साथ बात करना है। और पुअर लिसनिंग में क्या है, ज्यादा वाई क्वेश्चन ना करके, ज्यादा उसको पूछताछ ना करके, नॉर्मली पुअर लिसनिंग स्किल जिसका होता है तो उसको क्या है, धीरे से हम उसके हिसाब से उसे बात करें, तो वो होता है पुअर लिसनिंग स्किल। एंड सेकेंड इज व्हाट, कल्चरल, दिस इज सेकेंड वन, कल्चरल एंड सोशल बैरियर। कल्चरल मीन्स आपको समझ आ रहा है, कल्चर हमारे हमारे इंडिया में ही बहुत सारे कल्चर्स हैं, स्टेट वाइज, दूसरे दूसरे स्टेट के हिसाब से ही हमारे इंडिया में ही बहुत सारे कल्चर्स है, प्रथा जिसको बोलते हैं, कल्चर मीन्स यस, different type of culture and social barrier, cultural and social barrier। देखिए कल्चरल डिफरेंसेस मीन्स क्या है कि वेरिंग बिलीफ, वैल्यू, कम्युनिकेशन स्टाइल दैट आर नॉट अंडरस्टूड बाय द अदर पार्टी। देखिए मैंने बोला अभी कि हमारे इंडिया में ही वेराइटीज ऑफ कल्चरल सिस्टम्स है, हमारे मानना किसी किसी चीज को, मतलब हमारे स्टेट में तो ऐसा नहीं होता, उसके स्टेट में अलग होता है, उनका खाना अलग होता है, हमारा खाना अलग होता है। तो वो व्हाट इज कल्चरल डिफरेंस, कल्चरली व्हाट वी आर वेयरिंग एंड हाउ वी आर वेयरिंग, व्हाट इज आवर lifestyle, our living lifestyle. So this is what cultural differences, our belief and value, communication style, हम अलग अलग, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, इंडिया में ही बहुत सारे varieties people will get according to their state rules, regulations, state cultural. So this is what cultural differences, कि हम क्या मानते हैं, जैसे कि हम, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मैं किसी चीज को बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ, और किस चीज में मेरे जो फ्रेंड है उसको वो चीज पसंद नहीं है, समझ रहे, उसको वो चीज पसंद नहीं है। अगर मैं उस चीज के बारे में जिसको मैं बिलीव करती हूँ और जिसको मैं मानती हूँ, मैं उसके बारे में उसको बताऊंगी कि हमारा कल्चर तो ऐसा ही है, तो उसको अगर जो पसंद नहीं, वो सुनना भी नहीं चाहेगा, वो कल्चरली वो मिंगल होना नहीं चाहेगा। तो वो एक बैरियर हो सकता है कि जिसको मैं बता रही हूँ वो इंसान का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके कल्चर को समझने के लिए। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपका कल्चर बहुत अच्छा है, समझ लेते हैं, तो हमको क्या है, इसमें जो बैरियर आ रहा है, इंटरेस्ट, इसमें जो बैरियर आ रहा है वो क्या है कि don't want to don't wants to mingle with culture। तो आपका जो कल्चर है, तो दूसरा पर्सन ये है कि वो उससे मिंगल नहीं होना चाहता, तो इसमें क्या है, बैरियर आ सकता है। सो दिस इज व्हाट, आप ओवरकम कैसे करेंगे, इससे, इस बैरियर से ओवरकम कैसे करेंगे कि आप उनको ना ही बताएं, यू शुड नॉट टेल अबाउट दैट इफ ही डजंट वांट टू रिसीव, डजंट वांट टू मिंगल विथ योर कल्चर, सो देन आपको उनको उसके बारे में बताना ही नहीं है। यू शुड नॉट tell about that culture। सो अलग अलग होता है ये जो क्या है, अब हमारा बिलीफ, हमारा वैल्यू, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बोलते हैं, तुम बंगाली लोग तो अच्छा बोलते हैं और दूसरे लोग, उनकी भाषा थोड़ा बहुत रूड होता है, तो ये सारी चीजें क्या होता है, कम्युनिकेशन में बाधा लाती है। तो इससे उभरने के लिए क्या, हम स्पेशली जब पेशेंट से जब डील करें, पेशेंट का जो भी उसका बिलीफ है, उनका जो भी वैल्यू है, जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, वो कैसे पहन रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आपको उनके साथ मर्ज होना है। हर चीज में क्या है कि आपको
पेशेंट के साथ क्या है, मर्ज होना है, उनके हिसाब से हो, ताकि सारा चीज उनके हिसाब से हो, बट हमारा जो काम है, हमें क्या है, हमें उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, सो दैट मोटो शुड बी फुलफिल। तो ये होता है कल्चरल डिफरेंस एंड बिलीफ। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक, एज, कभी कभी देखेंगे कि जो हम जैसे सोशली देखते हैं कि थोड़ा सा उम्रदार लोग जो रहते हैं, पेशेंट अगर क्लाइंट मान लो थोड़ा सा एजेड है और आप उनको कुछ चीज बोल रहे हैं, जैसे अंकल जी आप आज आपको ये वाला मेडिसिन लेना है, तो वो बोलेंगे नहीं आज मैं नहीं खा सकता, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कुछ और बिलीव करता हूँ, मैं मेडिसिन आज नहीं खाऊंगा, मैं सुबह नहीं खाऊंगा, मैं शाम को खाऊंगा। सो दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट थिंग्स। वो हमारे लिए क्या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। सोशल पीपल, वो उम्रदार भी है, एजेड है, और उनको समझाना कैसा है, उनको ऐसे समझाओ जैसे कि वो समझ सके। तो वो क्या है, ये एक बैरियर है, बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीफ। वो जो भी भगवान को मानते हैं, कुछ भी होगा, तो एक पर्टिकुलर दिन में क्या होगा, अगर आप बोलेंगे कि आपका रूटीन है, आपको करना है, तो वो नहीं मानेंगे, तो वो क्या है, एक बैरियर हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या, अपने को उस बैरियर से ओवरकम करने के लिए क्या करना है, ओवरकम करने के लिए क्या करना है कि उनको समझाना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ का इशू है, हेल्थ इशू है, अगर आप नहीं खाएंगे तो वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो ये बैरियर ना आए तो हमको ऐसे समझाना पड़ेगा पेशेंट को। तो सोशल एंड कैरेक्टरिस्टिक ये आता है। फिर जेंडर, वही जेंडर में मेल एंड फीमेल। सो समटाइम्स द फीमेल हेल्थ प्रोवाइडर कांट फ्री विथ द मेल पर्सन। कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ लोगों का, जो हमारे हेल्थ प्रोवाइडर है, जो नर्सेस है, कभी कभी मेल पर्सन के साथ डील नहीं कर पाते हैं, तो वो शाय नेचर के होते हैं। वो भी हमारा प्रोफेशन में होता है, क्योंकि वो उनकी नेचर में होता है। तो इससे क्या होगा कि आप पेशेंट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, यू कांट एबल टू कनेक्ट विथ पेशेंट। सो एज ए नर्स हमको कभी भी जेंडर को नहीं देखना है, वी हैव टू गिव केयर टू द पेशेंट, तो हमको केयर देना है। सो ये भी जेंडर भी एक व्हाट, दिस इज अ बैरियर। दिस ऑल थिंग्स कम्स फ्रॉम कल्चरल एंड सोशल बैरियर। ये कल्चरल और सोशल बैरियर में 3 प्रकार का आता है, कल्चरल डिफरेंसेस, सोशल कैरेक्टरिस्टिक एंड जेंडर। कल्चरल डिफरेंस में आपका जो बिलीफ है, आपका जो कल्चर है, और उसको जो कल्चर है वो दूसरे वाला अगर नहीं पसंद कर रहा है, आप उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ बैरियर फॉर विद इन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। सो देख के समझ के ही उनसे बात करना है। कल्चरल जो जैसा बिलीफ करते हैं उसी हिसाब से, अगर क्लाइंट है उसी हिसाब से समझ के हमको मर्ज होके क्लाइंट के साथ बात करना है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक में ये होता है कि कभी कभी एजेड फैक्टर आ जाता है और रिलीजियस बिलीफ आता है। कभी कभी कुछ एजिंग पर्सन है जो कुछ करना नहीं चाहेंगे, उनको धीरे धीरे क्या होता है कि एज जब बढ़ते जाता है उनको मूड का स्विंग प्रॉब्लम होने लग जाता है कि नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, हमको नहीं चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। सो दिस इज व्हाट कल्चरल सोशल कैरेक्टरिस्टिक एंड रिलीजियस बिलीफ। यस, कभी कभी कुछ चीज को बिलीव करते हैं, आज नहीं खाना है, आज ये शुक्रवार है, आज गुरुवार है, नहीं खाना है, बट that will be a barrier, but you have to overcome करने के लिए कैसे करना है, you have to make him understand ये सब आपके बेनिफिशियल के लिए हो रहा है, आपकी हेल्थ की कंडीशन ठीक हो इसलिए हो रहा है, तो आप उनको कन्वे कर सकते हैं। सो बैरियर विल बी ओवरकम। जेंडर में मेल फीमेल, ये वो जेंडर इशू आता है। फीमेल स्टाफ है तो मेल से डील करने का थोड़ा सा इशू होता है, और कभी कभी ये बैरियर कभी कभी होता है, बट हमको ओवरकम कैसे करना है। एज ए नर्स वी हैव टू गिव केयर टू द पेशेंट, वी शुड नॉट सी दैट हु इज इन फ्रंट। आवर वर्क इज दैट वी हैव टू गिव care to the patients, and for the patients beneficial only we have to work. ये हो गया आपका कल्चरल एंड सोशल बैरियर। एंड थर्ड इज व्हाट,
psychological and emotional barrier. This is very, very important. Means psychological. This all our the nursing process, means this psychiatric nursing is being based in psychological and emotional mingling with the patient. ये हमारे जो पूरा हम पढ़ रहे हैं, बहुत जगह आप देखने को आपको मिल रहा है कि साइकोलॉजिकल, इमोशनल, वी हैव टू गिव केयर टू द पेशेंट, वी हैव टू बी मिंगल विद द पेशेंट, तो ये सारी चीजें आती है। तो ये कभी कभी ये साइकोलॉजिकल बैरियर जो है ये बहुत बड़ा बैरियर है, और उसको क्या है नर्स को समझना है। उसमें से देखिए क्या क्या आता है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस सबसे पहला है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस मीन्स हाई लेवल ऑफ एंजाइटी। कभी आपका क्लाइंट जो है बहुत एंजाइटी में है और स्ट्रेस में है, वो उसको अगर आप बात करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा आपकी बात को। और क्या है कि वो सारी चीजें, मतलब जो भी आप बताना चाह रहे हैं उसको वो ध्यान नहीं देगा। आपको लगेगा कि मैंने तो बता लिया, बट वो सुना नहीं होगा। सो कभी कभी हमको देखना है कि उसका मूड क्या है। एंजाइटी, स्ट्रेस, हम जानते हैं कि वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। सो एंजाइटी, स्ट्रेस हमको समझ आ जाएगा कि पेशेंट का एंजाइटी लेवल क्या है और उसका स्ट्रेस, उसका मूड कैसा है। तो वो कभी कभी क्या होता है, अगर वो एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है, वी शुड नॉट से एनीथिंग टू द पेशेंट, इट मे क्रिएट अ बिगेस्ट बैरियर। वो क्या है, फिर आपने जो बोला वो पेशेंट को कुछ समझ ही नहीं आया। आपने कुछ बोला, आपको लगेगा कि मैंने तो बोल दिया, पेशेंट ने वही वैसे ही कर रहा होगा, बट दूसरे दिन आप जाएंगे देखेंगे पेशेंट का जो भी आपने बोला था उसको चेंजिंग रूटीन या कुछ भी, वो उसको फॉलो ही नहीं कर पाए, बिकॉज व्हेन यू सेड टू हिम दैट टाइम ही वाज बीइंग वेरी एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन। सो इस चीज को आपको समझना है, ये बहुत बड़ा बैरियर है। तो इससे ओवरकम करना क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट्स कंडीशन, हिज सिचुएशन। वैसे ही अगर मतलब आप देखेंगे कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से उसे बात करेंगे, तो आप इस बैरियर से ओवरकम कर सकते हैं। फियर, यस, फियर ऑफ जजमेंट, ये भी वही पेशेंट क्या है, कभी कभी फियर करता है। बहुत सारी पेशेंट क्या है, डरते हैं पूछने के लिए, जैसे उनको कुछ डाउट भी हो या कुछ पूछना चाह रहे हैं, नर्स उनके पास से गुजर जाएगी फिर भी उन लोग नहीं पूछ पाएंगे। तो इसको क्या है, ये बहुत बड़ा बैरियर है। तो इस बैरियर से ओवरकम कैसे करना है, वो दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स। That's the responsibility of the nurse, that how she can make the patient comfortable. Then only the patient can speak without fear, speak his problem, he can talk to the nurse without hesitation. So fear is the biggest, fear, anxiety and stress, अभी हम फियर देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है। तो इससे ओवरकम करने के लिए क्या है, दो नर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट को कैसे वहीं से ओवरकम करें और पेशेंट उस चीज को समझे और हमें अपनी प्रॉब्लम बताए। इमोशनल स्टेज, कभी कभी क्या होता है, हमको पेशेंट का जो इमोशनल स्टेज है, इमोशनल लेवल क्या है, उसको समझना जरूरी है। इमोशनल स्टेट कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट के साथ हम जब डील करते हैं और उसकी जो एबिलिटी है वो गुस्से में है कि इमोशन में, गुस्से में है कि नहीं है, तो उसको हमको समझना है। कभी कभी अगर पेशेंट गुस्से में है, एंगर एंड हाई इमोशनल स्टेट है, एक तो गुस्से में हो सकता है, पैनिक स्टेट होगा, एक तो डिप्रेशन में होगा, तो उस चीज को आपको समझना है। तो उसमें क्या होता है, इमोशनल स्टेट भी बहुत बड़ा बैरियर होता है। इमोशन मीन्स वर्ड दैट इज नॉट ओनली नेगेटिव, दैट इज not only like distress and tension, frustration, that also like panic and anger and sometimes depression. So these two things we have to understand that emotional state भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है
कि दिस इज अ बिगेस्ट बैरियर टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट। तो इससे ओवरकम कैसे करें? टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन को हमको समझना है और उसी हिसाब से उसको क्या है, हमको ट्रीट करना है। अदरवाइज ये एक बैरियर है। इमोशनली अगर पेशेंट डिप्रेशन में है वो आपको बात नहीं करेगा, और ना बहुत गुस्से में है उसमें भी वो आपसे बात नहीं करेगा, और आप बात करने की कोशिश करो तो कहाँ से, एक तो आपको आपके साथ बैड बिहेव करेगा, अदरवाइज जो डिप्रेशन में है वो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। सो इन दिस कंडीशन व्हाट हैपन, आपको ओवरकम कैसे करना है? टू अंडरस्टैंड द पेशेंट्स कंडीशन, आप उन्हें बात करें। अगर पेशेंट का कंडीशन थोड़ा ठीक है, वो बात करने के लायक है, तभी आप उनसे बात करें। जब ये स्टेज में रहे पेशेंट कि अंगर और हाई अंगर और डिप्रेशन, you should not talk to the patient. Yes, after some times he may relax or he may feel good, that you have to observe and talk to the patient. So this is what emotional state. So overcome कैसे करना है? पेशेंट को अंडरस्टैंड करके। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोवाइडर इमोशनल स्टेज। कभी कभी क्या होता है कि हम भी तो इंसान हैं, कि नर्स भी तो इंसान है, तो कभी कभी क्या होता है कि नर्स को भी दुख लगता है, बुरा होता है, उसके साथ में दिन में कुछ हो गया, अपने परिवार में कुछ उसको प्रॉब्लम था, और बट मॉर्निंग शी हैज टू गो टू द हॉस्पिटल, शी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड शी इज डीलिंग विद द पेशेंट। तो उस समय क्या होता है कि उसका जो दुख, उसका जो तकलीफ है, वो कभी कभी क्या है, आ जाती है पेशेंट के साथ डील करते हुए। अगर वो गुस्से में है या दुखी है, पेशेंट के साथ वो वैसे डील कर देती है, बट वी शुड नॉट डू दैट। हमको वी शुड नॉट डू दैट। वी हैव टू बी ऑलवेज सेल्फ अवेयर, सेल्फ अवेयरनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नॉट शो आवर इमोशन टू द पेशेंट, और हमको कभी भी पेशेंट को अपना इमोशन इतना नहीं दिखाना है, कुछ नहीं करना है। हमारे साथ जो भी हुआ है कि वो एक बैरियर हो जाएगा, फिर पेशेंट सोचेगा कि मैडम मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रही है, और फिर बाद में आप उनसे बात करना चाहेंगे तो पेशेंट आपके साथ अच्छे से बात नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट अ बैरियर। प्रोवाइड इमोशनल स्टेज, प्रोवाइडर्स इमोशनल स्टेज मीन्स the provider, the sender who is sending message, the nurse who is sending message to the patient. So if she should not show his emotion level to the patient, कि उनका जो own feelings है और लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीज क्या है, कभी कभी गलत हो जाता है। हम अपनी प्रॉब्लम को पेशेंट को दिखाने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। सो यू शुड नॉट डू दैट। सो अगर आप दुखी हैं तो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। हाउ टू ओवरकम, ओवरकम क्या है इसमें कि हाउ टू कंट्रोल, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, you have to control. Nurse should be control herself, that she should not show her emotion in front of the patient. She should be always self aware that what I'm doing and how I'm reacting, what is my real profession, for why I have appointed here, that she always has to keep in mind। ये सब सारी चीज, मुझे यहाँ पे क्यों अपॉइंट किया गया है, मुझे करना क्या है, और ये सारी चीजें मैं यहाँ पे, ये नहीं कि मेरा कोई फैमिली का मेंबर है जिसे मैं अपना टैंट्रम दिखाऊं, अपना दुख शेयर करूं, ये सारी चीजें क्या है उसको समझ आना चाहिए। तो ये these all things what, this is coming under psychological and emotional barrier. This is the third barriers of therapeutic communication: anxiety and stress, fear, emotional state, and providers emotional state. Then we will see physical barrier, fourth one. Yes, then we will see physical barrier. Physical barriers means what? This is like noise, accessibility and sensory overload. Noise, yes, कभी हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में हम पेशेंट से बात करें, अचानक अजीब सा आवाज आने लग जाता है। जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है वहीं पास में कुछ हो गया या कुछ भी इशू हुआ,
तो वहीं से आवाज आने लगी है बहुत जोर से, कुछ भी क्रे ट्री टाइप का। तो वो आवाज क्या करेगा, जब हम पेशेंट से बात करते हैं, एक तो डिस्ट्रैक्टिंग कर देगा, हमें पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करेगा, और जिस बात के लिए हम, जिस टॉपिक में हम बात करते हैं, एक तो डिस्ट्रैक्ट टू द पेशेंट, और टॉपिक में, जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, अनफोकस हो जाएगा। मीन्स वो नहीं, टॉपिक क्या है वो डिस्ट्रैक्ट होगा, और जिससे हम बात कर रहे हैं, लाइक पेशेंट से हम बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, अनफोकस हो जाएगा। तो नॉइज, सही बात है, हमको भी खुद को भी इरिटेशन लग जाएगा। हम अचानक कुछ बात में हम पेशेंट से बात करते हैं, अचानक नॉइज होने लग गया, जोर से आवाज आने लग रहा है, तो इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट दोनों ही हो जाएंगे, अरे बार बार। तो ऐसा मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, इसमें आपका ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, पेशेंट सुन ही नहीं पा रहे हैं, और इतर आपके कान में भी वो नॉइज आपको परेशान कर रहे हैं, दोनों के बीच में ही डिसकम्युनिकेशन हो जाता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए बैरियर। ओवरकम कैसे करें इस बैरियर से, बहुत कॉमन थिंग्स है कि हम वेट करें, फॉर सम टाइम्स, हम थोड़ी देर वेट करें, वेट फॉर सम टाइम, देन अगर वो नॉइज खत्म हो गया है, उसके बाद आप पेशेंट से बात कर सकते हैं। सो दैट विल बी नॉट डिस्टर्ब योर कम्युनिकेशंस। So this is what noise barrier. Accessibility means what, this is like इसमें क्या आता है, लोकेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और रिमोट कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या होता है कि accessibility, जैसे मान लो कि एक सभा है जहाँ पे कुछ लोग गए हैं, बहुत लोग गए हैं किसी की बातें सुनने के लिए, और वो अपना बातें रखना चाह रहा है, वहीं पे माइक में है, और वो बात कर रहा है पर लोगों तक तो उसकी आवाज जा ही नहीं पा रहा है। तो इसमें फॉल्ट किसका है, माइक का। इसलिए देखना, हमेशा माइक में कोई बात कर रहा है तो सबसे पहले हेलो हेलो छी 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 ऐसे करते हैं, और मेरी आवाज आ रही है आपको, पूछते हैं। सो दिस इज व्हाट हमको पहले चेक करना है, उसमें ये फिजिकल बैरियर में ही आता है। और कभी कभी क्या होता है, लोकेशन अगर हम सही नहीं देंगे, सही लोकेशन में अगर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, और हमने ऐसा लोकेशन किसी को दे दिया मिलने के लिए, और उसको वो पता नहीं, वो ढूंढ रहा है, तो क्या हो जाएगा कि वो भी एक बैरियर हो जाएगा। हमको इस पे ओवरकम कैसे करें, लोकेशन सही दे ताकि वो सहूलियत हो, आप जिससे आपकी मैसेंजर, जिसके आपका आप सेंडर है, जो रिसीवर जो है वो भी सेम जगह पे कंफर्टेबल हो ताकि वो आ सके। और वही रिमोट कम्युनिकेशन मीन्स बिकॉज ऑफ दिस मीन्स, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास माइक है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट इफ यू कांट हियर माई वॉइस, I'm whatever I'm teaching, अगर आप नहीं सुन पाएंगे, then what is the use of this mic? So ये होता है आपका physical accessibility, इसमें आता है आपका physical accessibility. Then sensory overload, जैसे कि sensory, sense organ means sense, this is also एक इमोशन में आता है। मीन जैसे कि कोई क्लाइंट है, एग्जाम्पल जैसे कोई क्लाइंट है वो ओवर इमोशंस है, मीन्स हाई इमोशन इंसान है, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, एंड इफ विल से समथिंग विच कैन क्रिएट हिम अ वेरी सेंसिटिव थिंग्स, मीन्स ऑलरेडी इमोशन में, आप उनको एक ऐसा चीज बोल रहे जिसमें कि वो और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो आपका जो बैरियर है इसमें क्या हो जाएगा, आप क्या अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। पेशेंट, वट एवर यू आर सेइंग टू द पेशेंट, पेशेंट इज नॉट फीलिंग गुड, ही इज बीइंग वेरी सेंसिबल अबाउट द टॉपिक, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो उसमें ज्यादा सेंसिबल हो जा रहा है। तो सेंसरी ओवरलोड इसको बोलते हैं। ऑलरेडी पेशेंट इज इन इमोशन, हाई इमोशनल, डीलिंग विथ हाई इमोशनल कंटेंट, मीन्स जस्ट लाइक किसी को खो दिए हैं, वो अपने वाइफ को, हस्बैंड ने खो दिया, तो वो ऑलरेडी उस दुख में है, आप उसको और जाके मतलब
आप अगर बात करें तो अच्छी बात करें ना, इफ यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, आप अच्छी बात करें, बट यू आर गोइंग एंड सेइंग अबाउट समथिंग एल्स, लाइक अरे उनका तो ये हो गया, उनकी बीवी मर गई, तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते. सो दैट विल बी व्हाट, दैट इज द बैरियर. So if you want to make an effective communications, then what you have to, which type of topic you have to speak to the patient, like something good. So uninterrupted, relevant topic you should not talk to the patient. Unrelevant topic आप बात ना करें. आप ऑलरेडी जान रहे कि पेशेंट बहुत ज्यादा दुख में है, तो आप उनको और दुख ना दें, ताकि आपका बैरियर जो अपना कम्युनिकेशन है ना बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा. आप उन्हें ऐसी बात करें जिसमें उनको थोड़ा करेज मिले, थोड़ा खुशी मिले. योर बैरियर विल बी, that barrier will be overcome. So you won't get any barrier by communicating with the patient. This is what physical barrier: noise, accessibility, and sensory overload. Next है healthcare provider barrier. This is what fifth. Means this is from the healthcare provider. Which type of barrier from the healthcare provider? Means healthcare जो provide कर, healthcare provider means nurse only, जब वो communicate करती है, there are 4 types: communication style, attitude, knowledge gaps, and boundary issues. So this is what about the health worker, means the nurse who is communicating with the client. So what is her barrier while communicating with the client? What will be the barrier? So communication style, आप कैसे पेशेंट से बात कर रहे हैं, that will be a biggest barrier. means आप पेशेंट से कैसे बात कर रहे हैं. आप देख रहे हैं पेशेंट इज इलिटरेट पेशेंट है, जिनको कुछ मेडिकल टर्म्स नहीं पता, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स नहीं पता, तो आप उन्हें इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, तो क्या पेशेंट उसको समझ पाएगा? और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, इट विल बी इफेक्टिव? नो, दैट विल बी ए बैरियर फॉर द कम्युनिकेशंस. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कीप इन माइंड दैट आपको कम्युनिकेशन करते समय क्या होगा. ये सब जो जार्गन हमने यूज किया था, आप मेडिकल टर्म्स में बोल रहे हैं और आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट को इंटोरिगेट कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्टाइल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, व्हेन ही इज बीइंग patient to you, we have to talk with that. So this is what communication style, this is the biggest barrier. Nobody can so 70%, 90, 80% people can't understand, the nurse can understand about this. So we have to be very aware of this, that हम पेशेंट को पेशेंट जैसे ट्रीट करना है, ना कि हम उनके सामने स्टाइल मार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, नॉट लाइक दैट. दिस विल बी अ बैरियर. सो यहाँ से ओवरकम कैसे करें? पेशेंट के हिसाब से हम रहे, पेशेंट को अच्छा बिहेव करें, पेशेंट का जो हम मेडिकल टर्म्स यूज ना करें, जो उनको समझ आए उस हिसाब से हम करें, ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होना चाहिए. एटीट्यूड, आप उन्हें एटीट्यूड दिखा रहे हैं, एटीट्यूड मीन्स एटीट्यूड से ही समझ आ रहा है, आप बायस्ड हो रहे हैं, और आपके में सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है. मीन्स आप क्या, मीन्स आपको पेशेंट्स के साथ कैसे बात करना चाहिए, आप कुछ भी बात कर रहे हैं. बायस्ड में आता है आपका, आप जैसे कि मान लो आपको पता चला कि पेशेंट इज लाइक which religion you do not like, you which religion you don't like. So the patient is from that religion and you are just behaving him with very unnecessarily, you are just आप उसे ऐसे कर रहे हैं कि आप उन्हें इतना इग्नोर कर रहे हैं बिना मतलब के. प्रिजुडाइज, आप बायस्ड हो रहे हैं, मतलब ये अलग रिलीजन है. और प्रिजुडाइज मीन्स व्हाट, कि अननेसेसरीली उसके साथ
unnecessarily showing very bad behave to patient, तो वो होता है। तो एटीट्यूड आपका, दिस इज अ बैरियर। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल बी देयर, मीन्स आप कैसे पेशेंट से डील करेंगे, आप, दिस इज द बिगेस्ट बैरियर, आप पेशेंट से डील नहीं कर सकते। सो इससे ओवरकम क्या है, आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सी चीज है, आपको एटीट्यूड में नहीं रहना है। एज ए नर्स यू शुड बी ऑलवेज, आपके लिए सारी लोग सेम है, शुड नॉट बी बायस्ड, शुड नॉट बी लाइक अपने हिसाब से ही हो हर चीज, ऐसा नहीं है, पेशेंट के हिसाब से होना है। सो ये सब से आप क्या करेंगे, ओवरकम कर सकते हैं। आपको हमेशा सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ओनली दिस टाइप ऑफ बैरियर्स में ओकर। नॉलेज गैप, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको पेशेंट के डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं है, डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं है, और पेशेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसका कंडीशन, कल्चर, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो यू हैव टू फर्स्ट, ये क्या है, बैरियर हो सकता है। अगर आपको पता नहीं, आप जाके अपने में ही सारा चीज पेशेंट को बोल रहे हैं, ऐसा तो वैसा, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि पेशेंट का बीमारी क्या है और पेशेंट का कल्चर क्या है और पेशेंट किस चीज में बिलीव करता है। ये सब चीजें जब पेशेंट के पास जाएंगे उससे पहले ही आप कंफर्म करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो ए बैरियर। सो बैरियर से कैसे ओवरकम करें, जस्ट मैंने बताया। तो बाउंड्री इश्यूज, ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, बाउंड्री मेंटेन करना है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशंस इज nurse patient's relationship, so you have to always keep in mind that what you and who are you and who is the patient. so जो बाउंड्री आपको कभी भी नहीं लगना है, हमेशा बाउंड्री में रहना चाहिए। कभी कभी ये हो जाता है, हम पेशेंट के पास ज्यादा मिंगल हो जाते हैं और इमोशनली अटैच हो जाते हैं। so this is boundary issue. so this may create a barrier. so आप हमको कब क्या है कि पेशेंट के साथ ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, पेशेंट की जरूरत के हिसाब से उसको केयर देना है। so this may be a barrier. ओवरकम कैसे करना है कि we should always keep in mind that we should not be attached too much with the patient, and always हमको always क्या करना है, the nurse patient relationship को maintain करना है। so this is what healthcare provider barrier. And last is what, environmental. this is the sixth barrier, environmental and systematic barrier. means what, this is 4 times: physical, time constraint, technology, organizations. so physical setting means वही हमने पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा नॉइज, लैक ऑफ प्राइवेसी। कभी कभी क्या होता है कि हम जब क्लाइंट से डील करते हैं कि वही नॉइज का इशू मैंने ऊपर भी बताया, और लैक ऑफ प्राइवेसी, कभी कभी पेशेंट कुछ बोलना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी ही doesn't want to speak about that particular matter. so ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है, बैरियर हो जाता है कि अनकंफर्टेबल रूम लेआउट, रूम ठीक नहीं है, आप पेशेंट चाहता है कि वो अच्छे से बात करना चाहे आपसे, बट बिकॉज ऑफ दूसरे पेशेंट उसकी बातें सुन रहा है, और कभी कभी वेदर भी मैटर करता है, ठंडा बहुत है और उसमें क्या है, इंसान बात नहीं करना चाहता, और उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। इम्प्रॉपर, तो ये होता है क्या है कि फिजिकल सेटिंग, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द फिजिकल बैरियर्स में। सो एनवायरमेंटल सिस्टमेटिक बैरियर में क्या होता है, फिजिकल सेटिंग भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि नॉइज, लैक ऑफ प्राइवेसी, अनकंफर्टेबल रूम लेआउट, एक्सट्रीम वेदर, सो दीज ऑल थिंग्स में बी ए बैरियर। सो how to overcome from this barrier means already I told you about noise, lack of privacy. अगर आपको देख रहे हैं कि पेशेंट आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, उसको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, इधर उधर देख रहा है, वो देख रहे हैं, तो आप
जो भी आपके पास है, आप कर्टन को खींच सकते हैं, या पेशेंट को बोलते हैं आप अनकंफर्टेबल है, मैं इसको दरवाजा बंद कर दूं। सो दीज ऑल थिंग्स, जैसे वेदर का इश्यूज है, बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है, पेशेंट खुद ही अनकंफर्टेबल है, वो बात नहीं करना चाहता, सबसे पहले तो आप उनको कंफर्टेबल करें, उसके बाद आप कम्युनिकेशन करें। सो दिस इज व्हाट, दीज आर द ओवरकम फ्रॉम दिस बैरियर फिजिकल। Time constraints means what? Sometimes we may get a time for very short time to finish the task. कभी कभी क्या होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड्स मिल जाता है हमको टास्क फिनिश करने के लिए। सो दिस विल बी अ टेंस फॉर अस, किसी के लिए भी वो क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना ही समय है, दैट मच टाइम यू हैव टू कंप्लीट द टॉपिक। सो ये क्या होता है, बैरियर हो जाएगा, दिस इज मीन्स टेंशन हो जाएगा, दिस में बी ए बैरियर। टाइम कंस्ट्रेन करना मीन्स बहुत ज्यादा रश हो जाएगा कभी कभी, सो दिस इज अ बैरियर। सो यहाँ से ओवरकम कैसे करें, जो जिसको हम दे रहे हैं टास्क या हमें मिल रहा है, तो हम उसको बात करके, इतना मतलब मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, या इतना ज्यादा टॉपिक मुझे मत दीजिए इतना कम समय में। सो लाइक दैट इज अप टू यू एंड योर प्रोवाइडर। Then है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स व्हाट? टेक्निकल ग्लिच और लैक ऑफ एक्सेस। तो कभी कभी क्या होता है, वही टेक्नोलॉजिकल हमने पढ़ा कि क्या होता है, टेम्पररी मीन्स वही कभी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज की वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि फिजिकल में आता है वो, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरा माइक ही काम नहीं कर रहा है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ द माइक? सो बिफोर दैट तो हमको पहले से ही इसको टेस्ट करना चाहिए। ग्रुप में लोग हैं, कहीं पे कोई स्टेज में कुछ बोल रहा है, बट उसका जो माइक है वो सही नहीं है, या जो भी कम्युनिकेशन, जैसे फोन में हम किसी से बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इशू, द मैसेंजर, the sender is messaging, but the messenger is not getting the perfect words, या clearly is not listening. so ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। तो इसको पहले बैरियर है, दिस इज अ बैरियर फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो उसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले चेक करना है, अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो आपको पहले चेक करना है। देन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, आपको ट्रेनिंग की कमी होता है, इनएडुकेट ट्रेनिंग पॉलिसीज और इनएडुकेट ट्रेनिंग पॉलिसीज और रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। एक तो अगर आप कुछ चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वी आर ऑर्गेनाइजिंग फॉर अ मीटिंग, और फॉर मीन्स एज ए नर्स व्हाट वी आर ऑर्गेनाइज फॉर, अगर साइकेट्रिक वार्ड्स में कोई नर्स है जो शी वांट्स टू ऑर्गेनाइज फॉर द पेशेंट टू मेक देम अंडरस्टैंड समथिंग, शी वांट्स टू टेल टू द पेशेंट, कुछ बोलना चाहती है पेशेंट को, कुछ समझाना चाहती है, तो उस समय क्या होता है, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप ट्रेंड नर्स ट्रेंड ही नहीं है, आपको आपको बोलना क्या है, सो दैट विल बी ए बैरियर फॉर द पेशेंट। सब आ गए हैं, बैठे हैं, आपको कुछ बोलना है, आप बोल ही नहीं पा रहे ढंग से, आप समझा नहीं पा रहे, सो दैट इज व्हाट इनएडुकेट ट्रेनिंग आपको सही ढंग से नहीं मिला है। आपको सबसे पहले तो आप ट्रेन हो, उससे ओवरकम कैसे करें, सबसे पहले तो ट्रेंड अच्छे से हो, देन ओनली यू कैन ऑर्गेनाइज अ मीटिंग और या एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट, और पॉलिसीज, आपको पॉलिसीज के बारे में भी अवेयर होना चाहिए। किसी से आप कुछ बात कर रहे हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में हैं, आप अगर ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, सो बिफोर दैट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर सीनियर या डायरेक्टर, या जो भी पॉलिसी है उसको आपको समझना है। आपने सोचा कि आप नहीं, मेरे को मीटिंग तो अरेंज करना है, मैं कर लूंगी, नॉट लाइक दैट, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी फॉलो द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर यू आर वर्किंग। और रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव मीन्स यू इफेक्टिव क्या करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए रिसोर्सेज भी होना जरूरी है, आपके पास चीजें भी होना जरूरी है ताकि आप उनसे कम्युनिकेट कर सके। सो ये चारों चीज क्या था, दिस इज कमिंग अंडर एनवायरमेंटल एंड सिस्टमेटिक बैरियर। सिस्टम मीन्स एनवायरमेंट बाहर की दुनिया, हमारे आसपास की जगह, जैसे नॉइज, पॉल्यूशन, ये सब एनवायरमेंट है। वेदर,
और सिस्टमिक मीन्स जो टेक्नोलॉजिकल हो गया, टेक्नोलॉजी में जो इफेक्ट आता है. सो दिस मे बी ए बैरियर. सो दिस इज द सिक्स्थ बैरियर. एंड सेवेंथ वन इज व्हाट? पेशेंट रिलेटेड बैरियर. Yes, already we have studied this patient related barrier. Now this is psychological, and now we will study about the patient related barrier. This is the seventh one. This is the seventh one. पेशेंट रिलेटेड बैरियर. पेशेंट की तरफ से क्या क्या बैरियर हो सकता है? मीन्स हमने पढ़ा हेल्थ प्रोवाइडर का क्या क्या बैरियर हो सकता है, उसके गलती की वजह से कम्युनिकेशंस में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो हेल्थ प्रोवाइडर का बैरियर है. अब पेशेंट की गलती की वजह से क्या क्या बैरियर आ सकते हैं? एक तो है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल, कल्चरल. सो ये फिजिकल में भी हमने पढ़ा, कुछ कुछ चीजें रिलेट करता है एक दूसरे से. सो पेशेंट रिलेटेड बैरियर में आते हैं इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल. फियर, एंजाइटी, शेम, डिप्रेशन, ग्रीफ एंड लैक ऑफ ट्रस्ट. ये होता है पेशेंट की तरफ से. मीन्स पेशेंट अगर दुखी है, पेशेंट अगर इमोशनली वो डर रहा है, एंजाइटी है और उसको शर्म आती है, डिप्रेशन में है, सो दुखी है, लैक ऑफ ट्रस्ट, ये सारी चीजें क्या होता है? पेशेंट रिलेटेड बैरियर है. इसको क्या है, नर्स को अच्छे से समझना है, इस बैरियर से ओवरकम कैसे करें. पेशेंट का स्थिति को पहले समझना है, उसका कंडीशन क्या है, उसको अच्छे से आप समझ जाएंगे तो आप अच्छे से क्या है इस बैरियर से ओवरकम कर लेंगे. देन कॉग्निटिव मीन्स क्या है? मीन्स वही है लिटरेसी, पेन, डिस्ट्रैक्शन, इनएबिलिटी टू फोकस. तो कॉग्निटिव उसकी माइंड ही इतना मतलब नहीं है, और पेशेंट क्या है इलिटरेट रहता है, उसको कहीं पे मान लो दर्द हो रहा है या फोकस नहीं कर पा रहा है किस चीजों में, तो फोकस कैसे करेगा वो? कि अगर उसको पेन हो रहा है या उसके में उतना दिमाग नहीं है कि आपको वो समझ पा रहा है, नहीं पा रहा है, ये सारी चीजें व्हाट कॉग्निटिव. दिस इज कमिंग अंडर कॉग्निटिव. एंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार, लाइक इफ यू आर सेइंग समथिंग, पेशेंट को कुछ बोल रहे हैं, वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, आपको पसंद ही नहीं कर रहा है, आपकी बातों से डिस्टर्ब मतलब पसंद ही नहीं कर रहा है. आप कुछ बोल रहे हैं, आपको ऐसा आपको देखिए आपका जो ये थेरेपी है ऐसा, वो कहीं और देख रहा है, आपको नहीं देख रहा है. सो दिस इज अ बैरियर फ्रॉम द पेशेंट. सो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दैट? दैट इज दैट यू द नर्स शुड टेक सम पॉज, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, उसके बाद देखे पेशेंट को थोड़ा ठीक है, वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है, इट्स ओके, बट you just observe him for some time. Then when he will feel relaxed या something like that, when आपको पता चल गया तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं. then the barrier will be not there, your communication will be effective. फिजिकल में कभी कभी सुनने में, बोलने में प्रॉब्लम होता है पेशेंट के साइज में, और कभी कभी क्या होता है मेडिसिनल इफेक्ट, मेडिकेशन इफेक्ट भी, साइड इफेक्ट भी हो जाता है. तो इसी वजह से क्या है, पेशेंट बोल ही नहीं पाता, सुन नहीं पाता, और आप क्या बोल रहे हैं, पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट समझ ही नहीं रहा है आप क्या बोल रहे हैं. सो दैट इज द बैरियर फ्रॉम द पेशेंट. कभी कभी तो वो उनके प्रॉब्लम होता है, हियरिंग, सुनने में, बोलने में, तो और कभी कभी मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो जाता है. दिस इज व्हाट फिजिकल में आ जाता है, फिजिकल बैरियर में. और उसमें क्या होता है, पेशेंट का अगर मान लो पेशेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि पेशेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ है, हॉस्पिटल एडमिट हुआ है कुछ रीजन की वजह से, साइकेट्रिक में जो भी उसको साइकेट्रिक इशू हुआ, एडमिट हुआ, बट अचानक मेडिसिन खाया और उसके शरीर में रैशेस आ गया और खुजली होने लग गया उसको. तो उस कंडीशन में क्या पेशेंट आपसे बात करेगा? तो वो पक्का एक बैरियर हो जाएगा. पेशेंट कांट एबल टू टॉक टू यू, इवन ही डजंट वांट टू टॉक टू यू. तो ये सब सारी चीजें क्या है, फिजिकल में आएगा. तो फिर कल्चरल भी हमने पढ़ा कि कल्चरल, फिजिकल और सोशल में हमने पढ़ा कि कल्चरल क्या होता है. कल्चरल डिफरेंट के वजह से भी बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं, कि
कि हमको ये नहीं खाना, हमको ये नहीं पसंद, हमको ऐसा नहीं चाहिए। सो ये सब चीज़ें पेशेंट का रहता है, हम ऐसे नहीं करते, हमारे परिवार में ऐसे नहीं होता। सो दीज ऑल थिंग्स दे ब्रिंग टू द हॉस्पिटल, बट दैट टाइम क्या है, वो बैरियर जो है, कल्चरल बैरियर्स को आप कैसे कर सकते हो ठीक, उन्हीं को समझा के, पेशेंट को समझा के देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ठीक कैसे होंगे। आप ठीक होने आए हैं, कुछ दिन आपकी जो बिलीफ है, आपकी जो विश्वास है, धार्मिक चीजें है, थोड़ा सा आप साइड रखिए और आपको टाइमली रूटीन फॉलो करना है, आपको मेडिसिन खाना है और ये सारी चीज को फॉलो करना है। सो वो आप उनको समझाएंगे तो दैट विल बी ओवरकम फ्रॉम द बैरियर। सो टुडे वी स्टडीड अबाउट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कितने प्रकार के बैरियर्स है? 7 बैरियर्स है। फर्स्ट वन इज द व्हाट, लैंग्वेज एंड सेमांटिक बैरियर, जिसमें हमने पढ़ा जार्गन लैंग्वेज, पुअर लिसनिंग स्किल, सब हमने पढ़ा। सेकंड है कल्चरल एंड सोशल बैरियर, उसमें पेशेंट के लिए भी ये चीज रखा हुआ है, कल्चरली पेशेंट के साथ हाउ टू डील। थर्ड है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल में एंजाइटी, फियर, इमोशनल स्टेट सब आ रहा है, प्रोवाइडर्स, इमोशनल स्टेट। फोर्थ में है फिजिकल बैरियर, फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, नॉइस, एक्सेसिबिलिटी, सेंसरी ओवरलोड। देन फिफ्थ था हेल्थ केयर प्रोवाइडर बैरियर्स, मीन्स हेल्थ केयर की तरफ से क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल, एटीट्यूड, नॉलेज गैप। एंड सिक्स्थ है एनवायरमेंटल एंड सिस्टमिक बैरियर। एंड लास्ट इज व्हाट, पेशेंट रिलेटेड बैरियर, जो हमने अभी पढ़ा। दिस इज इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव। इसमें क्या है, कल्चरल और जो सोशल वाला है ना, थोड़ा बहुत सेम है, फिजिकल, कल्चरल, कॉग्निटिव, इमोशन एंड साइकोलॉजिकल। सो आज हमने ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आपको मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में इसका टॉपिक बनाया रखा है, आप दोनों को देखिए। हमेशा मैं ये एडवाइस देती हूँ कि दोनों एक टॉपिक का 2 लैंग्वेज में बनता है, इंग्लिश, प्योर इंग्लिश एंड मिक्स हिंदी इंग्लिश। एवरी टाइम आई एम सेइंग टू यू कि दोनों वीडियो को देखें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो इफ देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इससे आपको थोड़ी सा भी बेनिफिशियल हो रहा है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।